जय पशरणम जय बजरंगबली। आज रात्रि की कहानियाँ हैं श्री गोमानंद जी और श्री परमानंद जी। ये दोनों कहानियाँ भक्तमाल से ली गई हैं, जो निम्न प्रकार हैं। श्री गोमानंद जी श्री भगवान श्री भगवत धाम श्री द्वारिका जी में निवास करते थे। ये संत सेवा के निमित्त चुटकी मांग कर लाते थे और बड़े प्रेम से साधु सेवा करते थे। एक बार 20 साधुओं से श्री गोमानंद जी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे यहाँ भिक्षा का आटा है जिसमें सभी अनाज मिले हुए हैं। आप जो आज्ञा दें वही रसोई तैयार करूं। यह सुनकर एक संत ने कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब सी है, अतः मैं तो गेहूं की रोटी खाऊंगा। भिक्षा का आटा हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। इतने में सभी संत बोल उठे, हम लोग भी गेहूं की ही रोटी खाएंगे। उस समय इनके पास गेहूं का आटा तो मात्र एक सेर ही था। एक संत ने कहा, जितना हो जैसा हो वही दे दो। पर यह बात सब संतों ने स्वीकार नहीं की। आपका स्वभाव था संतों को संतुष्ट करना, अतः आपने कहा, रुचि अनुरूप प्रसाद पवाए बिना मैं जाने न दूंगा। आप लोग विराजें, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर आप जल्दी जल्दी बाजार गए और उधार गेहूं का आटा तथा कुछ और भी सामान मांगने लगे। किसी ने भी उधार देना स्वीकार नहीं किया। तब आप बड़े सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या करूं, कहाँ से सामान लाऊं। भक्त चिंता से चिंतित होकर श्री राम जी ने गोमानंद जी का रूप धारण किया और एक गेहूं की पोट लेकर इनके घर पर आ गए। इनकी धर्मपत्नी से बोले कि इनको झट से साफ करवा कर पीस लो और पिसवा लो। प्रेम से रोटी बनाकर संतों को प्रसाद पवाओ। मैं संतों के पास हूँ। इनकी पत्नी ने शीघ्रता से आटा तैयार करके रोटियां बनाना आरंभ कर दिया। बाजार में इधर उधर टक्कर खाकर निराश श्री गोमानंद जी घर आए। रोटियां बनती देखकर प्रसन्न हुए और पत्नी से बोले, आटा कहाँ से आ गया। पत्नी ने उत्तर दिया, आप ही तो गेहूं लाकर दे गए थे और पीस कर रोटी बनाने को कह गए थे। इतने जल्दी कैसे भूल गए। पत्नी की बात सुनकर आप समझ गए कि आज स्वयं भगवान ने कृपा की है और मेरी रुचि के अनुसार संत सेवा में सहयोग दिया है। भक्त दंपति का संत सेवा में और अधिक अनुराग बढ़ गया। अब दूसरी कहानी है श्री परमानंद जी की। ये ये भी ऐसी ही कहानी है। श्री परमानंद जी महाराज श्री ठाकुर जी के निष्किंचन भक्त थे। आप श्री भगवत धाम श्री मथुरा जी में रहते थे। आप मधुकरी वृत्ति से अन्न मांग कर लाते और बड़े प्रेम से संत सेवा करते। आप बार बार कथा कीर्तन आदि से संबंधित उत्सव करते ही रहते थे, किंतु पर्याप्त धन न रहने के कारण आपके मनोरथ पूरे नहीं होते थे। एक बार आप इस अर्थाभाव के लिए श्री ठाकुर जी को ही उलाहना देने लगे। तब भगवान 200 सोने की मोहरें को लेकर श्री परमानंद जी के घर पर आए और उन्हें मोहरें देने लगे। तब श्री परमानंद जी ने कहा, प्रभु आप यहाँ इन मोहरों को क्यों लाए। भगवान ने कहा, तुम बड़े चतुर हो। जब मैं कुछ नहीं देता हूँ तो तुम उलाहना देते हो, और जब देता हूँ तो लेते नहीं हो। आपने कहा, प्रभु मैंने जो कुछ कहा वह विनोद में कहा। ऐसा कहते कहते परमानंद जी की आंखों में आंसू भर आए। वे प्रभु चरणों में लिपट गए। भगवान भी भक्त भाव में विभोर हो गए और बोले, तुम्हारे मन में उत्सव करने की तथा संत सेवा की जैसी अभिलाषा है, उसको इस धन से पूर्ण कर लो तथा जो चाहो सो और भी मांग लो, परंतु अब उलाहना मत देना। भगवान के साथ हुए इस संवाद से श्री परमानंद जी को जैसा परमानंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। भगवत कृपा से परिपूर्ण धन को लेकर श्री परमानंद जी ने महामहोत्सव किया। ओम जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरु माता, जय पशरणम, जय बजरंग बली। शुभ रात्रि।